नमस्ते जी। नमस्ते। ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। तो आप सूरज के पिताजी हैं? अच्छा, और ये कौन है? मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है? ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ बार। जी। तो इसलिए मैंने सोचा जिसको 10 करोड़ मिला है मैं उसके घर जाऊंगा। तो बोले भाई अयोध्या में ही मिला है। जी मैंने कहा चलो भाई मेरा के घर चले आए। हाँ। चलिए, अच्छा हुआ आप मेरे घर पधार। तो क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। बड़ी दूध वाली चाय है। जी तो दूध यहाँ का मिल जाता है आप जी, लोगों को? पैकेट वाला मंगवाते हैं। हाँ। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप, हैं? हमसे मीठी हो ही जाती, मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है, जी। आपने बना दिया? जी, आपके कृपा से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, और- पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था यहाँ, हाँ? खपड़े का घर था। हाँ। जी हाँ, कहाँ रहते थे? जी और अब जी, अच्छा बन गया? जी। हाँ। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए? जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100 रुपये 200 ऐसे आता 100-200 है। रुपए? जी। अच्छा, और गैस कब से मिला है? ये कल मिला है। कल मिल गया? जी अच्छा, तो गैस चलाना आता है? जी, कल सीखे हैं। कल सीख हाँ, लिए? जी तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया हाँ, होगा? सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। हाँ। हाँ, फिर चूल्हा ले दिया था, हाँ। उस पे बनाते थे। तो लकड़ी जलाते थे या? नहीं, वो बुरादा। अच्छा। बुरादा वो अलग। बाहर से लाना पड़ता जी, था? खरीद अच्छा। के लाते थे हाँ। उसको। जी, तो अभी तो आपको बहुत फायदा हो जाए, टाइम बच जाएगा। बहुत फायदा। हाँ? बच्चे को थोड़ा टाइम देंगे। हाँ। थोड़ा हाँ। तो मेरा जी आप कुछ काम वाम भी करती हैं? जी, फूल बेचते हैं। फूल बेचते हैं? जी, कहाँ पर बेचते हैं? नए घाट। तो अब तो लोग बहुत आते होंगे, जी हाँ। अब तो फूल कम पड़ जाएंगे, हैं? तो आपको ये अनाज का योजना का लाभ मिलता है? जी जी, कितना अनाज मिलता है? 10 किलो। और आपको गैस मिला, जी बिजली मिली, जी घर मिला, जी अनाज मिला, जी। वाह। और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है सर। आप हम लोग का भगवान मिलते हैं। नहीं, भगवान तो भगवान रामचंद्र जी है। आपको हमारे लिए भगवान है। हम लोग आपसे बहुत खुश हैं, इतना खुश हैं हम आपको इतना बयान नहीं कर सकते। हम तो उम्मीद ही नहीं किए थे कि हाँ हमारे घर सब भगवान है। भगवान। हाँ। सच में बता रहे हैं। चलिए, अब तो मकान बन गया आपका। जी तो आपकी जैसी कल्पना थी वैसा बना है? जी जी अपने मन का ही बनाए हैं। अच्छा, जी। कितना मिला आपको घर बनाए? 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी, एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग-अलग जी, किस्त में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। अच्छा। जी और सीधा बैंक खाते में आ गए? जी। कोई किसी को रिश्वत नहीं देनी? नहीं, हमने किसी को रिश्वत नहीं किसी दी। को आकर के भाई तुमको मकान देने के 15,000 रुपए मुझे दे दो? नहीं, किसी को मैंने नहीं दिया है, 1 भी रुपया नहीं दिया। चाय बहुत अच्छी बनाई है, जी। और मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसी बनती है। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले भारत सरकार की जानिब से एक स्कीम लॉन्च की गई थी कि भारत के 10 करोड़ घरों को गैस सिलेंडर्स दिए जाएंगे और जो आखिरी घर होगा, जो 10 करोड़वां घर होगा, वहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे और ऐसा ही हुआ।
आखिरी घर 10 करोड़वां घर जो कि एक मजदूर का घर था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद उस घर को विजिट किया और उसी सिलेंडर पर उस घर की बनी हुई चाय भी पी। आज हम वो वीडियो दिखाएंगे पाकिस्तान के अवाम को और जानेंगे उनके रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली रजा, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताएं कि आपके घर में गैस आती है? भाई गैस का फुल बहरान चल रहा है, शदीद बहरान। तो कितने टाइम आती है घर में गैस? ऑलमोस्ट कोई 10-11 बजे आती है सुबह। ठीक है। फिर उसके बाद मतलब फुल लोड शेडिंग ही चल रही है। आप देखें कि एक ऐसा मुल्क, ठीक है, जिसमें सिर्फ गैस का ही फुकदान सबसे पहले फेस करना पड़े, तो आप अपने दिन की जो शुरुआत है वो कैसे करते हैं? या आपसे बेहतर और कौन जान सकता है इस बात? तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गैस के फुकदान को ओवरकम करने के लिए कोई इकदाम लिया है कि किस तरह पाकिस्तान में गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए? क्योंकि भाई सर्दी चल रही है, सर्दी में ही गैस का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान में जितनी लाहौर में ठंड पड़ रही है उसके बाद भी घरों में गैस ना आना, चूल्हे ना जलना, तो हुकूमत ने कोई आसानी पैदा की है आप लोगों के लिए? हुकूमत ने, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जो आसानी पैदा की है ना इस गैस के बहरान पे ओवरकम करने के लिए, वो आपको इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर नज़र आ रही है कि जिस जगह से गैस निकल रही है, जिनका सबसे बड़ा राइट है कि यार उनको इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होना चाहिए, वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत की यही स्ट्रेटजी है। और मेरे ख्याल में इससे कोई बेहतर कमेंट नहीं हो सकता कि हुकूमत ने जिस तरह फैसिलिटेट किया है। आज वो बलोच माएँ बहनें जो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाती हैं, जो ख़ास तौर पर अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए आवाज़ उठाती हैं, उनका आपकी रियासत ने गला घोंटा है और वो वहाँ पर मौजूद है। आप देखें, यहाँ आप किसी बिल्डिंग पे खड़ी हो जाएं, आपको 4-5 किलोमीटर के बाद खेत नज़र आएंगे, हरियाली नज़र आएगी, ठीक है, लेकिन आपके पास गंदम नहीं है, आपके पास चावल नहीं है, आपके पास चीनी नहीं है, आपके पास बोराने अशय खुर्दनोश का। इसी तरह आप बलूचिस्तान में वहाँ सुई नॉर्दर्न वहाँ खड़े हो जाएं, आपको नज़र आएगा जनाब यहाँ से गैस निकल रही है, ये गैस के मेगा प्रोजेक्ट, लेकिन वो लोग इस सहूलत से मुस्तफ़ीद नहीं है और यही आपकी हुकूमत ने किया। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक स्कीम लॉन्च की थी कि हम भारत के 10 करोड़ घरों में जो है वो गैस के सिलेंडर पहुंचाएंगे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 10 करोड़वां जो घर होगा जिसमें सिलेंडर जाएगा उसके अंदर बजाते खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस घर को विजिट करेंगे और अब उन्होंने अपनी इस कमिटमेंट को पूरा किया है। 10 करोड़वां घर जो कि एक मजदूर का था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके घर को विजिट किया, उनके घर पर उसी सिलेंडर से चाय पी और बड़ा वो खुश हुए और उन्हें बड़ा, फैमिली को भी बड़ा अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस इकदाम पर? सना साहबा, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे काम कर रही हैं, जियोग्राफिकल कंटेंट करती हैं। बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप है जो दीगर और जो लीडर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अभी जब यहाँ पर बात हो रही थी तो एक भाई बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, यार हाकिम अल्लाह है लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इन जैसे किरदारों के पास डिवाइड होती है और ये वो लोग हैं जो रूल करने के साथ साथ ये मुहर भी सब्त करते हैं कि हमने सर्व करना है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली पूरी दुनिया में पॉपुलर है क्योंकि उसकी कार्यशैली को समझ पाना इतना आसान नहीं है। और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए यहाँ आपके मुल्क में। हमारी रिवायात, तहजीब और तमद्दुन सेम है, तो हम तो बहुत खुशकिस्मत है कि हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला। हमारे लीडर्स ऐसे ट्रेंड सेट कर दें तो फिर आपको इस तरह फेस ना करना पड़े कि जिस तरह यहाँ पर इलेक्शन का दौर हो रहा है, आपके जो लीडर्स हैं, जो मुस्तकबिल में होने वाले MNAs हैं, MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो हल्के में जाते हैं, उनको यार जूते पड़ते हैं, धक्के पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं। उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं है ना, इसलिए उन्हें जूते पड़ते। अब आप देखें कैसे तो नहीं, इंडिया की जो अवाम है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इतना प्यार करती है। अब जब उस फैमिली ने उन्हें चाय बनाकर पेश की तो उन्होंने पूछा नरेंद्र मोदी साहब से कि आपको चाय कैसी लगी, तो उन्होंने बोला चाय वालों मुझसे बेहतर और कौन बता सकता है चाय का टेस्ट कैसा है। प्राउडली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया बोला था मोदी और जी ने। कितना पोलाइटली बोला और लिटरली बड़ी अच्छी लगी उनकी बात कि वो अपने आप को एक चाय वाला बता रहे हैं और उन्होंने चाय की भी तारीफ की और
और उस फैमिली को भी बुरा नहीं लगा, मतलब लाइक सोचें कि उस फैमिली के लिए मतलब कितनी पर ऑनर आप की सोचें- बात होगी। यहाँ पर आप सोचें कि अगर निगरान वजीर आजम क्वेटा चला जाए, उन क्वेटा की जो मजलूम माएँ बहनें हैं जिनके मिसिंग पीपल्स का मसला है, उनसे जाके पूछे कि भाई तुम्हारे दर्द को मेरे से बेहतर और कौन समझ सकता है, और उनकी रिप्रेजेंटेशन करे इदारों के सामने। यही निगरान वजीर आजम अगर चला जाए इस्लामाबाद में, जहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहाँ पर मिसिंग पीपल्स की माएँ बहनें मौजूद हैं। मैं एक बाबा जी की वीडियो देख रहा था, तकरीबन 80 साल की उनकी उम्र थी, और उसका इकलौता ही बेटा था। यार उस पर क्या गुजर रही होगी, जिसने अपने बेटे को पिछले 20 सालों से यार देखा ही नहीं है। ऐसी वहाँ पर ख़वातीन बैठी हैं कि जिनकी इंगेजमेंट हुई है, उसके बाद उनके जो फियांसीज हैं उनको मिसिंग किया गया है, किडनैप किया गया है, और वो अब तक उनके इंतज़ार में वहाँ पर बैठी हैं। ऐसी ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी शादी हुई है, और शादी के दूसरे तीसरे दिन उनके जो शौहर हैं उनको मिसिंग कर दिया गया, किडनैप हो गए, और वो वहाँ पर आज भी अपने शौहर के इंतज़ार में है। और इस अरसे को 20-20 साल, 17-17 साल, 10-10 साल गुजर रहे हैं। तो रियासत से ये लोग सवाल ना पूछें तो और किससे सवाल पूछें? और ये भी नहीं पता रजा के वो जिंदा हैं या मर गए हैं। यही एग्जैक्टली और यही चीज़ है जो एक लीडर को अवामी बनाती है। एक अवामी लीडर जब अवाम में बैठता है तो उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल यही होता है। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी का ट्रेंड देख रहे हैं, या जिस तरह आप दीगर ममालिक में देखते हैं कि लीडर शुड बी पीपल फ्रेंडली। जब वो पीपल फ्रेंडली होता है तो लोगों के यहाँ उस लीडर के लिए एक इमोशनल अकाउंट खुलता है। और यही वजह होती है कि फिर या ईरान में इनकलाब आता है, या कोई महातीर मोहम्मद बन जाता है, या फिर चाइना की तरह का एक बड़ा रेवोल्यूशन आता है और फिर पूरे का पूरा मुल्क खड़ा हो जाता है। फिर हमारी तरह यूं कमेंट नहीं ले रहा होता, फिर हमारी तरह हमारे मुल्क में आप जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप करने वाले लोग जब कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं, टॉपिक सर्च करते हुए, कभी तो आंखें भीग जाती हैं कि यार क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, भूख के लाले यहाँ पर, गैस के लाले यहाँ पर, ऐसा मेरे देश में भी होता है, ऐसे सोचते हैं पाकिस्तानी। सब आपके सामने। फिर आज मेरा ख्याल है पूरी अवाम को ये समझ आ गया होगा कि क्या वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में इतने पसंदीदा और इतने पॉपुलर लीडर क्यों हैं। अब आप देखें सिर्फ इंडिया की अवाम उनसे मोहब्बत नहीं करती, कितने बड़े बड़े लीडर्स उनके पैर छू कर उनका इस्तकबाल करते हैं अपने मुल्क के अंदर। मतलब जितनी पॉपुलैरिटी आपको पता है इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है, किसी और प्राइम मिनिस्टर की अभी तक नहीं बन सकी। भाई आप इसी बात में खुश हैं कि आपके पास एक साबिक हैंडसम वजीर आजम आया, ठीक है, वो चलता हुआ जा रहा है, उसने मोदी से हाथ नहीं मिलाया। अबे यार, जिसके साथ तुम्हारी तहजीब व तमद्दुन और तुम्हारी रिवायात मिलती जुलती हैं उनके साथ तुम्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ, जिसके साथ अकड़ दिखानी है तो फिर इसराइल को दिखाओ ना यार। अकड़ दिखानी है तो उन लोगों को दिखाओ कि जिनके मुल्क में जाने के लिए तुम्हारी कौम जतन कर रही है। ठीक है सर, ये क्या यार, पड़ोसियों से तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इस बात के लिए मैं ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कहते हैं यार इनके साथ नहीं यार, पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो ट्रेड का जो लेवल होगा वो हाई होगा, ट्रेड का लेवल हाई होगा तो इकोनॉमी बेहतर होगी, इक़्तिसाद बेहतर होगा, खुशहाली आएगी। बॉस आपका नाम? अनायतुल्ला। अनायतुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? यूएसपी लाहौर में जी एम इस्लामियात कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त सर्दी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस सर्दी में पाकिस्तान में गैस की क्या सूरत हाल है? क्या आपके घर में गैस आती है? जी बात इस तरह ना कि पाकिस्तान में बहुत से सरकारी इदारे हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम कर रहा है ना वो एक शख्स है। आपको पता है कौन सा शख्स है? नहीं। वो जिसकी ड्यूटी लगी हुई है कि जिसने सुबह गैस बंद करनी है और शाम को ऑन करनी है। ये बंदा पूरे टाइम पे जो है गैस बंद करता है, पूरे टाइम पे ऑन करता है। कभी बंद जल्दी कर देता है, लेकिन जब ऑन जल्दी कर देता है, लेकिन जब ऑन करनी होती है फिर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है ना, वो बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। तो लेकिन कि आपके घर गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि इंडिया के 10 करोड़ घरों में जो हैं वो गैस के सिलेंडर्स दिए जाएंगे, और जो 10 करोड़वां घर होगा उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद विजिट करेंगे, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक मज़दूर फैमिली थी
और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके घर को विजिट किया। मैं चाहूँगी कि आप उसकी फैमिली के रिएक्शन देखें और इस पर फिर अपनी राय का इजहार करें। ये देखिए आप। हाँ जी, ये वीडियो वैसे मैंने देखी हुई भी है, खुद भी देखी है। कैसा लगा ये देखकर वीडियो आपको? ये देखकर बस दिल खून के आंसू ही रो रहा है कि काश हमारे मुल्क को भी जो है ना इतना सिंसियर जो है एक हुक्मरान मिलता। लेकिन अफसोस के जहाँ पर जो है कोई जमहूरियत नहीं है, सिर्फ लाकानूनियत का राज है। अब देखें जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया है वहाँ पर गैस के इतने ज़खायर हैं कि जहाँ से हम जो है गैस दूसरे मुल्कों को दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वहाँ पर जो कुछ थोड़े बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं वो भी चाइना के और इधर रशिया के और ये जो है काम कर रहे हैं। काश यही जो है ना इसका हमारे मुल्क को फ़ायदा होता, लेकिन जो भी हमारे कुदरती ज़खायर हैं इनका दूसरे मुल्क वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान इन सब चीज़ों से महरूम है। मुझे ये बताएं कि हमारी गवर्नमेंट इस गैस के फुकदान को, इस गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम भी कर रही है, कोई मदद कर रही है? कोई नरेंद्र मोदी की तरह उन्होंने आप लोगों को भी गैस के सिलेंडर दिए हैं? देखें हालात सबके सामने हैं। मेरे ख्याल से तो जो है ना गैस को पीटीआई ही समझा हुआ है। सारी जो है ना जो एनर्जी है उधर वेस्ट हो रही है, तो उधर से जब फारिग हो गए ना तो फिर कोई गैस के भी इकदाम जो है ना शुरू कर देंगे। लेकिन इतनी तक गर्मी आ जाएंगी, हो सकता है उससे अगलियाँ गर्मी आ जाएं। तो नरेंद्र मोदी का ये गेस्चर आपको कैसा लगा? जिस तरह वो एक मजदूर फैमिली के घर में गए, उन पे उसी सिलेंडर से बनी हुई चाय पी और उन्होंने जब फैमिली वालों ने पूछा कि आपको चाय कैसी लगी तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ, मुझसे बेहतर कौन बता सकता है। तो अब देखें कि उन्होंने ये बात करते हुए आड़ भी नहीं फील की। नहीं, बिल्कुल जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान है ना। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जहाँ मतलब कि एक मिडिल क्लास तबके से पहुँचे हैं ना वज़ीर आज़म की जो है सीट पर, तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से वैसे भी मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए जो है ना एक आम बंदे को जो है ना, जहाँ पर सिर्फ जो है ना कहते हैं कि ये जो सियासत है सिर्फ वडेरों के लिए है। क्योंकि जब तक आप सियासत में दो नंबरी नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को ख़रीदेंगे नहीं, तब तक पाकिस्तान में आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आप जब मिडिल क्लास होंगे, अगर आप जीत भी जाते हैं, इलाके के लोग आप पर एतमाद करते हैं, लेकिन जो हैं ऊपर वडेरे हैं वो आपको अपनी मर्जी कभी नहीं करने देंगे। वो आप देखें कि इलाके के लोग आप पर एतमाद करके आपको वोट भी देते हैं, लेकिन आप जैसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, आप अपने तमाम वादों से, तमाम अहदों से मुकर जाते हैं। अभी रिसेंटली मैं खबर पढ़ रही थी कि हमारे एक्स किसी इलाके के एमपीए थे, वो उस इलाके में दोबारा वोट लेने गए तो लोगों ने बाकायदा उन्हें जूते मारे कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो अब देखिए ना कि पाकिस्तान वालों में तो यही होना ही है, क्योंकि वहाँ पर राजनीति ऐसी होती है, तो बहुत अपनी अच्छा आवाम से मिला है, वो उन्होंने गेन किया है, लोगों का एतमाद जीत कर, उनके लिए काम करके, डिफरेंट स्कीम्स बनाकर। देखें जी, यही बात है ना, हम अपना जो है कंपैरिजन इंडिया से तो करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये जो हम इंडिया से आ गए हैं ना वो सिर्फ मुताला पाकिस्तान में ही आ गए हैं। बाकी हकीकत में देखा जाए तो हम कभी इंडिया से आगे नहीं, वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को उन पर एतमाद किया और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन उनको जो सिला मिला उन्होंने क्या किया, दोबारा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत का राज है, जिसको लोग पसंद करते हैं वो वज़ीर आज़म की सीट पे बैठता है। लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पाकिस्तान में क्या हाल है, पहली बात तो यह है कि बहुत कम लोग ईमानदार हैं जिनको लोग सिलेक्ट करते हैं और आगे जाके वो लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं। और अगर कोई पूरा उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश भी करता है बाज़ औक़ात, तो उसके ऊपर अफसोस के साथ कि जो ऊपर बैठे हैं तो वो उनको कभी अपनी मर्ज़ी नहीं करने देते। और मेरे ख़्याल से मुल्क के हालात तो सबके सामने हैं और सबसे जो है आलमी लीडर पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का, उसके हालात भी आपके सामने हैं। तो पाकिस्तान में मौजूदा कोई लीडर ऐसा है जो पाकिस्तान की भाग दौड़ संभाल सके, या अगर हम पास्ट की बात करें तो कोई ऐसा लीडर गुजरा है जिसने कभी ऐसा आवाम के लिए किया हो जैसा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो दुनिया के इस वक्त मशहूर तरीन और सबसे ज़्यादा पसंदीदा लीडर हैं। उन्हें सिर्फ भारत की आवाम नहीं, पूरी दुनिया के लीडर जो हैं पसंद करते हैं। देखें, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं भी आपसे पहले कह भी रहा था कि हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जिसमें हमारा कंपैरिजन है। वो क्या चीज़ है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से जो हमारे लीडर इमरान खान हैं, वो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस भी हैं, सबसे ज़्यादा उनके चाहने वाले भी हैं, सबसे ज़्यादा जो है उनको
ख़ास तौर पे जो इस्लामी ममालिक हैं उनके जो सरबराह हैं वो उनको बहुत ज़्यादा जो है पसंद करते हैं। तो बस फिर वही बात कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ 14 नुकात और वो तो उनमें तो कानून नज़र आता है, लेकिन हकीकत में कोई कानून नहीं है। कोई जो है पब्लिक को यहाँ पर भेड़ बकरियाँ समझा जाता है, ना उनके जज्बात का ख्याल रखा जाता है और ना ही उनकी कोई बात सुनी जाती है। और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सब जो है हालात आवाम के सामने है। आपका नाम? मेरा नाम तारिक महमूद। तारिक, क्या करते हैं आप? मैंने एमफिल किया हुआ, अभी हम डिग्री का वेट कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान इंशाल्लाह बाहर जाने का, पीएचडी बाहर से, यूरोप वगैरह। गैस के क्या हालात हैं पाकिस्तान में? गैस तो भाई सारी जमी पड़ी है पाइपों में। हाँ, तो गवर्नमेंट इस मसले का कोई हल निकाल रही है कि नहीं, या फिर सर्दी में ही ठिठक रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो इसका हल इसलिए नहीं नज़र आ रहा कि एक तो अभी कोई गवर्नमेंट नहीं है, जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक कुछ नहीं हो सकता, और अगर इलेक्शन हो गए तो जब तक मतलब हमें अमेरिका नहीं देगा इजाज़त तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। फरवरी में चुनाव होने वाले हैं मोदी पाकिस्तान साहब में, ने देखिए कुछ क्या अर्सा होता है, पहले एक कौन स्कीम लॉन्च जीतता की है। थी कि हमने यानी कि इंडिया की सरकार ने 10 करोड़ घरों में जो है गैस के सिलेंडर पहुंचाने हैं, और जो आखिरी घर होगा, जो 10 करोड़ में आखिरी घर होगा, उसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद विजिट करेंगे, चाहे वो किसी भी तबके से, किसी भी कास्ट से ताल्लुक रखता हो। तो फाइनली आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस 10 करोड़ में घर में गए हैं, जो कि एक मजदूर का घर था। उन्होंने वहाँ उसी सिलेंडर पर उस फैमिली से चाय भी पी और बड़ा इंजॉय किया उस टाइम को। क्या कहना चाहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस जेस्चर पर आप? बहुत अच्छा है जी, और हमारी भी ख्वाहिश है कि काश कोई बंदा ऐसा यहाँ भी आए, और मतलब कि जितना आप आवाम के साथ अटैच रहेंगे उतने आपकी पॉपुलैरिटी और आपको वोट मिलेगा। सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता, और जब तक आप निचले तबके को जाके नहीं देंगे कुछ, मतलब जब तक आप उनका जो है लाइफस्टाइल आप उसको बेहतर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपको क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का यही जो है वो वजह बनी है कि इंडिया की आवाम उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करती है? 2 टेन्योर उनके पूरे हो चुके हैं, कहा जा रहा है तीसरा भी उनका है। जी, वजूहात तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसकी एक वजह हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी एक वजह ये भी है, और जाहिर बात है भाई अगली पार्टी भी उनकी, मतलब अगली हुकूमत भी उन्हीं की है, और जब तक वो बंदा जिंदा है, अगर वो बंदा ऐसे ही डिलीवर करता रहा तो उसी की हुकूमत आएगी। आपको कैसे लगते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? मुझे पर्सनली तो नहीं ठीक लगते, क्योंकि जो बंदा भी एंटी इस्लाम या एंटी पाकिस्तान होगा उसको हम डेफिनेटली नहीं पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम देखें कि वो बंदा काम कर रहा है वहाँ पे तो ऑब्वियसली ठीक है, मतलब अच्छा बंदा काम करना चाहिए। मतलब अपने मुल्क के लिए वो एक बेहतरीन लीडर। और आपने अगर बात की मुसलमानों की, तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी यही चाहते हैं कि अगली सरकार भी नरेंद्र मोदी की ही आए, बार बार मोदी सरकार। ये वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों का जो है नारा है, लोगो है। देखिए, हम कहते हैं यहाँ पर बैठ के बातें करते हैं, यहाँ पर बैठ के बातें करना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले मुसलमान इसे बता सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। बिल्कुल, जो रोटी मिलनी चाहिए आपको, जो बंदा पेट भर के खाता है मतलब वो फिर बाकी सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकता है, लेकिन अच्छी एजुकेशन मिल रही है, उन्हें अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, उन्हें तमाम वो वसाइल मिल रहे हैं जो वहाँ पर रहने वाले हिंदुओं को मिलते हैं, इंडियंस को मिलते हैं। बिल्कुल, बस एक उसका वो जो थोड़ा सा टॉक्सिक माइंडसेट है इस्लामिज्म के बारे में, अगर वो थोड़ा सा चेंज कर ले तो उससे अच्छा बंदा नहीं मिल सकता उनको। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की हमें भी ज़रूरत है जो हमारे मुल्क को बेहतरीन तरीके से चला सके? बिल्कुल बिल्कुल, हमें ज़रूरत है, और उन जैसी इस्टेब्लिशमेंट की भी हमें ज़रूरत है जो उसको यहाँ पे चलने दे, क्योंकि अगर उस जैसा बंदा आ गया फिर उसको किसी ने चलने नहीं देना। जैसा कि मतलब कि ये रिसेंटली हमारे साथ अभी हो रहा है, जो खान साहब या इससे पहले जितने भी, मतलब आप ये देखें यार 75 साल में एक भी बंदे ने 5 साल नहीं पूरे किए, तो ये एक बहुत बड़ा आलमिया है हमारे लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं एक ही चीज़ करना चाहूँगा कि मोदी जी के हर एक कार्य को, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे कहते हैं फॉरेन कंट्री, चाहे कोई भी हो, मोदी जी को अप्रिसिएट करती है और मोदी जी के कामों की सराहना करती है। लेकिन हमारे देश में कुछ जयचंद है जिनको मोदी जी के काम कभी पसंद नहीं आते। वो भाई विपक्ष में है, उनका काम विपक्ष का है, तो विपक्ष में जो उनका मेन मोटो होता है कि भाई हम विपक्ष में हैं तो हम, वो अपने काम के बल पे वहाँ पर टिके हुए। आज उनको 10 साल पूरे हो गए मोदी जी को अपनी सरकार चलाते हुए। वो अपने काम के बल पे
टिके हुए हैं, ना वो जमीन से उठकर धीरे 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 तब जाके वो प्रधानमंत्री बने। लोगों का प्यार, लोगों का जो सहयोग है, लोगों का सपोर्ट है और लोगों के लिए काम करने का जो जुनून है उनके अंदर, वो ये दर्शाता है कि आज वो जहां है वो अपने दम पर है, लोगों को प्यार की वजह से है, वो लोगों के दर्द को समझते हैं और इसलिए आज पाकिस्तान में भी उनकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे उनका नाम जानते हैं। दुनिया का एक ऐसा पॉपुलर ब्रांड नेता जो ये कहता हो कि हमें इस चीज की जरूरत है। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।